सबको ओम शांति। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत जो कि प्रकृति के बहुत ही कुशल चितेरे कवि हैं, प्रकृति उनके काव्य में एकदम से उपादान और निमित्त दोनों कारण बनकर के आती है। तो ऐसे महान कवि जो प्रकृति के सुरम आंचल कौसानी जैसे सुंदर प्रदेश में पैदा हुए, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ऐसे सुंदर स्थानों पर पैदा होकर के और बहुत अपने सुंदर शब्द चयन से और सुंदर दृश्यों के वर्णन से प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं। तो पंत जी की एक बहुत ही प्रगतिशील रचना जो कि किसानों के विषय में है, और न केवल स्वतंत्रता पूर्व वरन आज स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी किसानों की दशा पर बहुत अच्छा व्यंग्य करती है, उनकी दशा का बहुत अच्छा वर्णन करती है। तो उनकी कविता के विषय में हम अध्ययन करेंगे और उस कविता का शीर्षक है वे आँखें। तो सुमित्रानंदन की कविता वे आँखें का आज हम अध्ययन करेंगे। और कविता देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक जिनमें दारुण, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का नीरव रोदन, दैन दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका, संसार कगार सदृश वह खिसका। लहराते हुए खेत दृगों में, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेतगल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों ही में घूमा करता हुआ उनकी आंखों का तारा, आंखों ही में घूमा करता हुआ उनकी आंखों का तारा, कानपुरों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, गया जवानी ही में मारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो देखिए, कवि सुमित्रानंदन पंत वे आंखें कविता में कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कब कहता है किसान की आंखें कैसी हैं, किसान की आंखों का कब सजीव चित्रण करता है। वह एक तो अपने कुपोषण के कारण उसके ढांचे में धंस गई हैं, और दूसरे उनको देखने से ऐसा लगता है कि उनमें अंधकार ही भरा हुआ है और अंधकार की पूरी गुफा है, और उस गुफा में जाते ही हुए पूरी तरह डर लगता है। और जब उसमें हम जाते हैं तो उसमें दुख और दीनता का बिना रोए हुए, बिना आवाज के एकदम चीत्कार भरी हुई है, उसमें किसान की आ भरी हुई है, और उस बेचारे का रोना भरा हुआ जो बिना आवाज के, नीरो माने होता है बिना आवाज के रोना है। तो किसान की प्रबल दशा का वर्णन किया है, बहुत दुखमय दशा है कि उसकी आंखों में दुख ही दुख भरा हुआ है। अब कभी उसके पहले का वर्णन करता है कि किसान कैसा था। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। कहते पहले जमाने में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। तो सबसे उत्तम खेती है, इसके बाद नौकरी द्वितीय स्थान पर है, और भीख तो कभी मांगनी ही नहीं चाहिए। तो एक ऐसे दशा में कभी किसान की दशा का वर्णन कर रहा है कि जब पहले किसान बहुत ही अच्छा था और वो स्वतंत्र था, अपने मन के मालिक था, अभिमान भरा, आज भी उसकी आंखों में इसका अभिमान है, घमंड है। छोड़ उसे संसार आज, आज के समय में संसार ने उसको चारों तरफ से उसका साथ छोड़ दिया है, और जैसे किनारे नदी का साथ छोड़ दें वैसे लोगों ने किसान का साथ छोड़ दिया है। संसार कगार सदृश बह खिसका, संसार ऐसा लगता है किनारे टूट जाएं, इसी तरह से संसार ने आज किसान से साथ मुंह मोड़ लिया है, उसका साथ छोड़ दिया है। तो देखिए, कभी कहता है कि पहले जब युग में किसान स्वाधीन था और वह अपने काम में स्वतंत्र था, तो लिहाजा उसका काम बहुत उत्तम था और कृषि बहुत अच्छा व्यवसाय थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि संसार उसे छोड़कर अलग हो गया है। अब अगली देखिए पंक्तियां, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेतगल वह अब जिनसे, उसके खेतों में, उसके दृग माने नेत्रों में आज भी उसके लहराते खेत, उसके लहलाते खेत उसकी आंखों में घुमा करते हैं। हंसती थी जिनके, जो उसके जीवन की, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो किसान के जीवन में, उनके खेतों के हरियाली से किसान के जीवन में भी खुशहाली थी, और उनके तिनके तिनकों में हर
तिनके से बहुत प्रभुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा होता था, जिससे किसान बिल्कुल ही खुशहाल था। आंखों ही में घूमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा। अब कवि कह रहा है कि किसान की आंखों में आज भी आंखों का तारा माने पुत्र, किसान का पुत्र उसके आंखों में घुमा करता है कारकुनों की लाठी से। कारकुन कहते हैं कि जमींदार और साहूकारों के जो लठैत लोग थे, उनके सेवादार लोग थे, उन्होंने अपनी लाठियों से किसान के बेटे को मार दिया। गया जवानी ही में मारा। बेचारा जैसे ही जवान हुआ वैसे ही कि कहीं वो विरोध न करे, किसी बात पर उनका विरोध किया और जिससे उन लोगों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। तो वह उसकी आंखों में आज ही नाचा करता है और जिससे उसके जीवन में दुख ही दुख है। अब अगली पंक्तियां देखिए। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दर्पण के घरनी। स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख देख के दुधमुही, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो किसान की दारुण दशा का कवि सुमित्रानंद पंत बहुत ही कुशल ढंग से चित्रण किया है और उसका जो दुख है किसान का, हमारे आंखों में, हमारे जेहन में, हमारे मन में पूरी तरह उतर जाता है और हम भी दुख से सराबोर हो जाते हैं। तो कवि सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं कि महाजनों ने जो थोड़े बहुत पैसे उधार लिए थे किसान ने, उसके एवज में किसान का घर और पूरी जमीन उसकी बिकवा दिया और उसके बैल जो थे उसको भी कुर्क करवा दिया, अर्थात नीलाम करवा दिया, जिससे उसके बैल भी दूसरों के हो गए। और उसके पास एक गाय थी जिसका नाम था उजरी। उजरी उसके सिवा का पास दुहाने आने देती। तो वह अब उसके सिवा किसी को अपने पास आने नहीं देती थी, कोई उसका दूध दूह ले। किसान ही दुहा करता था, लेकिन वह भी आज नहीं है। अब कवि कह रहा उजड़ गई जो आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी आंखों में आज भी नाचा करती है कि वह कितने अच्छे से सुखी जीवन जीता था और कितना अच्छा था जो उसके पास अपने बैल थे, अपनी गाय थी, अपनी गृहस्थी थी, सब कुछ था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे। अब उसकी पत्नी भी नहीं है। वो कभी कह रहा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आके आती भर। वह जब प्रेग्नेंट हुई गर्भावस्था में तो दवा वगैरह कुछ नहीं था और प्रसव के दौरान वह बेचारी मर गई और उसकी दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद जब वो ख़त्म हो गई, उसके जाने के 2 दिन बाद ही वह भी समाप्त हो गई। तो दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो कवि यहाँ पर बहुत ही किसानों की दारुण दशा का वर्णन कर रहा है, जो वास्तव में करुण रस का बहुत ही। रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की ज्योति जूरू, खैर पैर की ज्योति जूरू न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, पर जवान लड़के की सुध कर। सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृत आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत सूर में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब कवि कह रहा है कि लड़का तो चला गया, उसकी शादी हो गई थी, पतोहू बेचारा जवान थी, उसका नाम लक्ष्मी था और वास्तव में वो घर की लक्ष्मी थी। पति घातिन इसलिए कवि ने कहा कि ऐसा भारत में परंपरा है कि अगर किसी का पति पहले मर जाए तो उसे कहते हैं कि अपनी स्त्री के दुष्प्रभाव से, उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके पति का निधन हुआ है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, तो शहर के कोतवाल ने एक दिन उसको मंगवाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप बेचारी वह कुएं में गिरकर समाप्त हो गई। खैर पैर की ज्योति जूरू। अब किसान कह रहा है कि स्त्री क्या है, जैसे पैर की जूती है, एक नष्ट हो गई तो दूसरी लाते हैं, तो उसी तरह से कह रहा है कि न सही दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जवान लड़के की सुध कर उसके हृदय पर सांप लौटने लगता है और
छाती फटने लगती, इसलिए कभी वो दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। पिछले सुख की स्मृत आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत तीखी नोक सदृश बन, तुरंत सून में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन। तो कवि कह रहे हैं कि जो सारी स्मृतियां थी, दुखद स्मृतियां, जब उसको याद आती हैं तो हृदय में ऐसा लगता है कि सूल चुभता है और चितवन माने आंखों की दृष्टि शून्य में चली जाती है, आसमान में चली जाती है। और किसान ऐसे ही आसमान में टकटकी लगा के देखा करता है और अपने पिछले दुखों की सुखों की याद किया करता है। और जब उसे सारी चीज़ याद आती हैं तो उसके हृदय में भयंकर पीड़ा होने लगती है। तो कवि ने किसान की जो दारुण दशा का चित्रण किया है, उस जमाने में भी किसान की दशा अच्छी नहीं थी और आज भी अच्छी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। यह उक्ति जो है किसानों पर भी लागू हो और किसानों को भी दुख दर्द दूर हो। और कवि ने जो चित्रण किया है, दुखद चित्रण हुआ, किसी के जीवन में न आने पाया आज के बाद से, ऐसी मेरी मंगल कामना है भगवान से, परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से। और आप सब भी ये चैप्टर पढ़ें, भगवान से प्रार्थना करें और जहाँ भी ना समझ में आता है तुरंत कमेंट करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह पाठ समझ में आएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।